हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 5 तक की किताबें हैं, ठीक है, उसको हमें थॉरली उसको गो थ्रू होना है और चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स बनाई गई हैं वो एक पढ़े लिखे लोगों, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है, के द्वारा बनाई गई है और बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है, कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो उसी के लिए इकाई 3 पे पहुंच गए हम लोग। जो हिंदी की कक्षा 1 की बुक चेंज हुई है, पहले रिमझिम थी, अब सारंगी 1 आ गई है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग, इकाई 3। तो हमारा खान पान, तो आइए देखते हैं। आलू की सड़क, पाठ का नाम है आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, ठीक है, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप, ठीक है। तो रास्ते में पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना, ठीक है। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। तो शिक्षण संकेत, बच्चों को इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे भालू, बंदर, नानी आदि से जुड़ी अन्य कहानी या कविता को भी सुना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। बच्चे जो भी उत्तर दें उन्हें स्वीकार करें, आसपास की अन्य आवाजों के बारे में भी चर्चा करें। शिक्षक संकेत, बच्चों को उंगली रखकर वाक्य पढ़कर सुनाएं। बच्चों को अपनी भाषा में इन बातों और भालू, बोरा, आलू, पेड़, बंदर, पीठ आदि शब्दों के नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। एक टीचिंग नोट्स है जो सबको पढ़ना है, क्योंकि शिक्षण संकेत क्या है इसमें? उल्लू, कुर्ता, बगुला, ऊन, फूल, सूरज, उल्टा, तरबूज आदि शब्दों की सहायता से बच्चों को ऊ और ऊ की ध्वनि आकृति और उसकी मात्राओं एवं से परिचित कराएं। लू से बनने वाले अन्य शब्दों की भी पूछ, ठीक है। तो जो चैप्टर 9 था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ, ठीक है। आनंदमयी कविता है झूलम झूली, ठीक है। क्या है? कविता का नाम है झूलम झूली, ठीक है। झूलम झूली कविता, देखिए कविता पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको। एक कोई भी कविता पढ़ना है तो आपको एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन होगा, वो हाव भाव जो अपने हाथ पैर अपने वो सब करने हैं, वो सब बहुत अच्छे से आपको करने हैं। जैसे आपको गिरना है तो गिरने का वो बच्चे को पता चल जाना चाहिए। चलने का, अगर चलना आता है तो चलना चाहिए आपको। बच्चे आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव देख के, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन देख के, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के चीजों को पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। उनको पता नहीं होता कि चलना क्या होता है, चढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए झूलम झूली कविता को पढ़ते हैं। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। अरे बोलो बच्चों मेरे साथ, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। आओ माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें, छुपम छुपी खेलें। आओ झूलम झूली खेलें, आओ झूलम झूली खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी कूदम कूदी खेलें। अरे चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी कूदम कूदी खेलें। अरे आओ बच्चों झूलम झूली खेलें, आओ बच्चों झूलम झूली खेलें, ठीक है। कविता को बच्चों को झूला झूलम झूली के नाम से कविता है, बच्चों को हमें इसी तरह रिसाइट करना है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। शब्द जैसे झूली, छुपम, खेल, ये सब चीजें लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या चीज कहाँ से है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। शिक्षण संकेत, झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी आदि अन्य शब्दों की सहायता से बच्चों को झ, छ, ख की ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं तथा इनसे बनने वाले अन्य शब्द से भी पूछें। बच्चों से पूछें कि उनकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी सारी चीजें। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप तब का कहानी झटपट कहिए। जैसे आप बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक में उसमें ऐड कर सकते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, भाई एक पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोई है सट सट, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये मेरा गाँव नाम से एक चित्र है, आप उसमें चित्र बना सकते हैं और मेरा गाँव में जो-जो चीज़ें पाई सकते हैं उसमें चित्र बना दीजिए और पूछिए बच्चों से क्या-क्या आपके इस गाँव में है, ठीक है? ये सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए कुआँ-वुआँ है। पोस्टर के विषय में चर्चा करें, जैसे खेतों में कौन-कौन क्या काम कर रहा है, खेत में मचान क्यों बनाई जाती रही होगी, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं, ठीक है? जो चैप्टर नंबर 11 है, इसको हम पढ़ते हैं। एक ही वीडियो में हम 2-2 3-3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जिससे ये रहेगा कि हमारी चीज़ें आसानी से कवर हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें हर तरह से तैयार रखना है क्योंकि अभी हमें कक्षा 2 की भी किताबें कंप्लीट करनी है। तो आइए पढ़ते हैं भुट्टे, ठीक है? मिलकर पढ़िए। भुट्टे। नीना नीना के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए, ठीक है? नाना ने नीना के लिए भुट्टे भुने, नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए, ठीक? नीना की नानी ने भुट्टे उबाले, नाना और नानी ने भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया, आगे कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है? शिक्षण संकेत, बच्चों के कहानी पर चर्चा करें, जैसे नाना जी के भुट्टे खूब वाले होंगे, नाना जी के थैलों में कितने भुट्टे होंगे, भुट्टे बुनते समय नीना क्या देख रही होगी, अगर कहानी में नीना का भाई और बहन भी होते तो क्या होता, आदि बच्चों से कहें और कहानी में भुट्टे। देखिए कहानी सुनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है? जो शिक्षण संकेत मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका कोई मतलब है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, ठीक है? सुने कहानी, फूली रोटी की एक कहानी है, आइए उसको पढ़ते हैं। 9 10 11 12 चैप्टर हम लोग एक में चार चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सुने कहानी फूली रोटी के नाम से है। आइए देखते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी, जमाल माँ को देख रहा था, जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था, ठीक है? माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था, उसने माँ से आटा मांगा, माँ ने उसे छोटी सी लाई दे दी, ठीक है? जमाल रोटी बेलने लगा, उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया, जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी, रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी, ठीक है? जमाल ने कटोरी पर रखकर घुमा दी, रोटी गोल हो गई, माँ ने जमाल की रोटी सेक दी, जमाल की रोटी खूब फूली, जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे, ठीक है? रोटी अगर न गोल न बने, तो आइए कविता माध्यम से है उसके बारे में पढ़ते हैं। रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। अरे रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोलू बना लूं पृथ्वी जैसी, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा, ठीक है? तो ये कविता है, तो इसमें दी गई है, बाकी सारी चीजें आपको हमको शिक्षण ये सब जब आप टीचर बन जाए, शिक्षण संकेत उंगली के रखकर शब्दों को पढ़ें, पहले ध्वनि को पहचान करने में बच्चों की सहायता करें, पूर्व अभ्यासों की तरह बच्चों को ज ड स य अक्षरों की ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं, बच्चों से ज की ध्वनि वाले शब्द और नाम बताने के लिए कहें, उन्हें बताएं कि यह आवश्यक नहीं है कि नाम या शब्द ज से ही आरंभ हो, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो रसोई के बारे में यहाँ दिया गया है, रसोइयों में क्या क्या चित्र है, और मेला के बारे में दी गई है, मेला से आप चित्र वित्र बना के बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है? मेले में क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग मेला की कविता आगे पढ़ेंगे, बाकी 13 चैप्टर, ठीक है? इसमें हम लोग 9 10 11 12, ठीक है? 9 10 11 12 चैप्टर इसमें कंप्लीट किया हम लोगों ने। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।